अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अली मिर्ज़ा पहली दफ़ा तालिबान के ख़िलाफ़ भी मैदान में उतर आई हैं। सुनकर आप भी इनसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ऐसा ही है। साथ सिर्फ तालिबान को ही नहीं बातें सुनाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ को डायरेक्ट मुखातिब करके फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुतालबा किया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ तुर्की के इमाम की आया सोफिया में दूसरी दफ़ा तलवार लहराने के विजुअल सामने आए हैं। ईरान के स्याह परचम के बाद इसका क्या मतलब है, ये डिटेल्स भी दोस्तों आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करें। अब देखें, मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुछ दिन कबल बयान जारी किया था कि अवाम जिहाद यहाँ पर नहीं लड़ सकते, बल्कि ये काम अब फौज का है। सारा गुनाह अब इन इदारों को जाएगा जिसको हम टैक्स दे रहे हैं। अपना पेट काट कर हम ये सब करते हैं। अवाम को अब मत कहें कि कुछ करें, बल्कि यहाँ पर आपको अब करना होगा। अब इस पर साहिल अदीम ने काफ़ी तनकीद भी की मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो लोग कहते फिर रहे हैं ना कि अवाम का ताल्लुक नहीं है, इससे अवाम कुछ नहीं कर सकती, इन्होंने ही असल में इस्लाम को तबाह करके रख दिया है। खैर, ज़्यादा इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा अभी भी अपनी इस बात पर ही कायम है कि अवाम ने अपना पेट काटा है, अब फौज को यहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। अब ऐसे ही एक इंटरेक्शन में मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्से में नजर आए कि वहाँ पर अब फौज को जाना चाहिए। ऐसा लगा कि वो अपने ऊपर जो तनकीद हो रही है उससे खुश नहीं थे। तो इसी दौरान उन्होंने आर्मी चीफ के लिए भी पैगाम भेजा और अफगान तालिबान के लिए भी। क्या बयान दिया, आप ये क्लिप सुने और बताएं कि कौन यहाँ पर आपको ठीक लगता है। मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ को मुखातिब करके बात कर रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोग पकड़े जाएंगे। हम आपको ये प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम साबुन की टिक्कियों के ऊपर भी आपको टैक्स दे रहे हैं। हम हर पेट्रोल के 1 लीटर पे मोटर बाइक में जो डलवाता हूं मैं उसमें आपको टैक्स दे रहा हूं। मैं ओहदा बना हो गया हूं। अब आप अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने अब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अपनी फौज के साथ तो नहीं करना, अपनी अदलिया के साथ तो नहीं करना, और ना मैं खुद डंडे उठा के तो जाके वहां पे लड़ाई कर सकता हूँ। इसका तो हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल मतलब जिस तरह का एक जिहादी मामला चल रहे हैं उसके अंदर तो आपको ट्रेंड पूरी फौज चाहिए, पूरा एक इक्विप्ड आपको होना चाहिए, तभी आपको इस तरह का मामला कर सकते हैं। तो आप मुझे जरा ये बताइए, जो आज तक हमें ये हमारे सारे लोग कहानियां करवाते थे, इंक्लूडिंग हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह ताला भी बड़ी हमें मिसालें दिया करते थे ना कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क में साहबा कराम का निजाम आ गया तालिबान का। तो तालिबान का कोई एक बयान भी आपने सुना? बताए मुझे, आपने कुछ सुना? स्पीकर ऑन करें, कुछ सुना है बयान तालिबान का? जी, फ्यूचर में शायद उनका कोई हो। छोड़े फ्यूचर को, 4 दिन हो गए, क्यों झूठी उनकी तरफ से आप, अगर आपकी दिली अकीदत वाबस्ता है तो क्यों झूठी आप उनकी तरफ से जो है वो अपने आखिरत और कब्र को भारी कर रहे हैं? लानत भेजे फ्यूचर को। आप आके मुझसे तो डिबेट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके बारे में आप वकालत कर रहे हैं उनकी कि फ्यूचर में बात करेंगे वो। छोड़े इस चीज को। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा यहाँ पर कहते हैं कि हमें कहानियाँ सुनाई गई कि ये खिलाफत लाएंगे, वो खिलाफत लाएंगे, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। आज तालिबान खामोश हैं, जबकि उनके मुंह से एक बयान तक नहीं निकला है। अब कुछ बयानात आए तो हैं अफगानिस्तान की जानिब से, लेकिन वो रियासत की जानिब से नहीं आए, बल्कि वजीर वगैरह अपनी मर्जी से बयान देते रहे हैं। मुल्क की जानिब से इस वक्त कोई भी बयान सामने नहीं आया जो कि एक रियासत का ऑफिशियल बयान होता है, वो तालिबान ने अभी तक जारी नहीं किया फ़लस्तीन के मामले में। तो इस वजह से मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उन पर तनकीद की कि बहुत नाम सुना था उनका, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बयान तक जारी नहीं किया है। अल जज़ीरा के खिलाफ दोस्तों इसराइल एक हफ्ते में क्या करने जा रहा है, किस हवाले से इजाज़त मांग ली गई है अपनी हुकूमत की जानिब से, ये आपको बताते हैं। लेकिन पहले आप ये विजुअल्स देखें। आप ये तुर्की की आया सोफिया मस्जिद के मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ पर इमाम ने तलवार लेकर खुतबा किया है जुमे का, और ये दूसरा मौका है ऐसा जब से तुर्क सदर ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है। इसके बाद से अब तक ये दूसरा मौका है कि इमाम ने ऐसा किया। पहली दफ़ा ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब तलवार म्यान में थी, उस वक्त की है जब आया सोफिया को मस्जिद बनाने के बाद पहला खुतबा दिया गया था। उस वक्त इमाम ने तलवार पकड़ी थी हाथ में, लेकिन तलवार म्यान में थी।
अब कल खुतबे के दौरान फिर से इमाम ने इस तलवार को निकाला और म्यान में इस दफ़ा तलवार नहीं रखी बल्कि म्यान से बाहर निकाली और खुतबे के दौरान फ़लस्तीनियों के हक़ में बयानात दिए, गज़ा के हक़ में बयानात दिए। इस हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान ने काले परचम को लहराया था 100 के हवाले से और तुर्की ने आज तलवार लहराई है, जबकि इसराइल ने तुर्की, मिस्र, लीबिया से अपने शहरियों को हुक्म दे दिया है कि वो इन ममालिक को छोड़ जाएं। तो इससे पता चलता है कि एक तरफ मुस्लिम ममालिक इसराइल को ख़बरदार करते जा रहे हैं, मुख्तलिफ इशारे दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और एक आलमी जंग अब दुनिया के सामने फिर रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अल जज़ीरा के लिए भी बुरी खबर है इसराइल से। इसराइल हर हाल में अल जज़ीरा को सज़ा देना चाहता है ताकि अल जज़ीरा को सबक सिखाया जा सके कि इसराइल मुखालिफ खबरें ना दे। अब खबरें हैं कि इसराइल में जितने ऑफिस हैं अल जज़ीरा के, इनको बंद किया जाएगा। इजाज़त ले ली गई है और 7 दिनों के अंदर अंदर अल जज़ीरा से ये सारे ऑफिस खाली करवा लिए जाएंगे ताकि अल जज़ीरा गज़ा की भी रिपोर्टिंग ना कर सके, क्योंकि इससे पहले आपको बताएं कि गज़ा में भी जो छोटा ऑफिस बचा था अल जज़ीरा का, वो तबाह हो चुका है। अब अगर अल जज़ीरा को रिपोर्टिंग करनी है तो बिना ऑफिस के ही करनी होगी और इन सारे मामलात को देखना होगा। इसराइली हुकाम ने कहा है कि कतर बेस्ड अल जज़ीरा जो चैनल है वो इसराइल के ख़िलाफ़ पहले दिन से ही काम कर रहा है, इसलिए हम ऐसे चैनल को अपने मुल्क में नहीं रहने दे सकते। तो इस वजह से अल जज़ीरा के सारे ऑफिस अब ख़त्म किए जा रहे हैं इसराइल से।